5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। अब तक हमने कर्म योग की बात समझ ली कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्मों को कैसे करना है और कर्म कैसे होने चाहिए और कौन से कर्म पाप कर्म है, कौन से कर्म पुण्य कर्म है, ये हमने अभी तक जाना है। और कैसे कर्मों को छोड़ना है, छोड़ने के लिए समर्पण, भगवान को अर्पित कर दें या अकर्ता की अवस्था से कर्म करें। तो ये 2 तरीके हमने जाने और उसमें बात भगवान श्री ने कही थी कि त्याग कर्तापन का करना है, कर्मों का नहीं करना है। कर्मों का त्याग नहीं, कर्तापन का त्याग। संन्यास अहंकार से कर्तापन से लेना है, कर्म से संन्यास नहीं लेना। लेकिन अर्जुन है, अर्जुन कितना समझ पाया, क्या अर्जुन को समझ में आया, ये इस श्लोक में अर्जुन बोलने वाला है। क्योंकि अर्जुन ना युद्ध करने को तैयार है। क्या अभी तैयार है अर्जुन? अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित हो, कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। अर्जुन साफ है, भगवान जी आप कभी कहते हो कि कर्मों से संन्यास ले लो, ये कर लो, फिर कहते हो कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, फिर ज्ञान योग की बात करते हो। आप मुझे उलझाओ मत, मुझे इतनी बातें नहीं सुननी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे जो एक बात है वही बता दो, 2-3 बातें मत बताओ, भी एक बात बता दो मुझे, अब भली भांति एक ही बता दो, ज्यादा मत कहो। अर्जुन ने सीधी बात पूछ ली है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, एक बात बताओ कृष्ण। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवान जी बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास से क्या मतलब है? कि कर्मों से फल की इच्छा हटाना। अब कृष्ण ये तो नहीं कह सकते कि कर्मयोग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो पहले ही तैयार है। मैं तो पहले ही कह रहा था युद्ध करना ठीक नहीं है, चलो। वो हर वक्त कृष्ण को उलझाने के लिए कोई न कोई श्लोक बोलता है। तो भगवान श्री ने दोनों मार्गों को परम कल्याण के करने वाले बताए हैं, कोई सही गलत नहीं है। लेकिन उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्म योग, कि तू कर्म कर, कर्म करना और फल को हटा देना, ये सुगम है। अब कर्मों से संन्यास लेना आसान नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, कि हम कर्म नहीं करेंगे, भगवान की जब मर्जी होगी भगवान करा लेगा। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप भी सोचोगे आज से ही अगर छोड़ दें, नौकरी कर रहे हैं नौकरी छोड़ दें, खेती करते हैं खेती छोड़ दें, तो पेट कैसे भरेगा? इतना आसान नहीं है। समर्पण पूर्ण होना बहुत कम होता है, हो जाता है। मेरे लिए भी अभी कई बार दिक्कतें आती हैं, मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी, लेकिन डर कहता है कि भाई भूख मर जाएगा, तू अगर वीडियो बनाना छोड़ देगा, ये करना छोड़ देगा तो रोटी कैसे खाएगा। मन अहंकार बहुत बार वापस कर्म में लगाने की कोशिश करता है, तो इसमें समय लगता है। लेकिन कर्म करते जाएं, फल की इच्छा हटा दें, ये आसान है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। कि जो ना द्वेष करता है, जिसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, निंदा नहीं है, सही गलत नहीं है, न किसी की आकांक्षा है, आशा नहीं है, अपेक्षा नहीं है कि लोग मुझे अच्छा कहेंगे, अच्छा करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, वो उम्मीद नहीं है, आकांक्षा नहीं है, कि वो लालच नहीं है दूसरों से कुछ मिलने का, तो ऐसा इंसान कर्मयोगी सदा सन्यासी है, वो सन्यासी है।
सन्यासी का मतलब वो नहीं है कि जो जंगलों में घूम रहा है, कटोरा उठा करके भीख मांग रहा है, वो सन्यासी नहीं है। क्योंकि सन्यासी मन से हुआ जाता है, शरीर से नहीं। घर बार मन से छोड़े जाते हैं, शरीर से नहीं। क्योंकि हमने सन्यास घर छोड़ना समझ लिया। घर छोड़ना नहीं, घर का जो मोह है, घर से जो आसक्ति है, उसको छोड़ना सन्यास है।